हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आकाश यूनिवर्सिटीज़ पर। साथियों, आज हम लोग करेंगे भौतिक विज्ञान में प्रकाश और हमारा टॉपिक रहने वाला है लेंस। जो भी आपके उत्तल और अवतल लेंस होते हैं, इससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन आपके रेलवे के ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए, सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी साथी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ये लेंस को आज हम लोग कवर करेंगे और ये लेक्चर नंबर हमारा 35 रहने वाला है, यानी लेक्चर 34 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो क्लासेस अटेंड नहीं की हैं, छूट गई हैं, तो वो भी आप कवर कर लीजिए। जैसे ही क्लास ये ख़त्म होती है, आपको यहाँ पे ये पिछली क्लास की लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा आपकी कोई भी अन्य क्लास छूटी है तो यहाँ पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी सारी क्लास की। वहाँ पे जाके आप सारी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं सारी वीडियो को देखकर, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके PYQ हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी साथी हमारे रेलवे की ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान की टेस्ट सीरीज, जो आपकी एकदम फ्री में रहने वाली है। इस सामान्य विज्ञान की टेस्ट सीरीज में आपको 25 साइंस के मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं और हर मॉक टेस्ट में आपको 20 क्वेश्चन साइंस के मिलेंगे। क्वेश्चन आपके सारे अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, यानी लगभग आपको 500 क्वेश्चन की तैयारी फ्री में होने वाली है, एकदम फ्री में होने वाली है। और ये टेस्ट सीरीज हमारे मिलेगी हमारे ऐप एग्जाम वेब ऐप पर। तो यदि आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी को देखते हुए, क्योंकि अब एग्जाम नज़दीक है तो अब तो टेस्ट ही देने बचे हैं केवल। PYQ देखिए और टेस्ट दीजिए, यही अभी समय बचा है। रिवीजन करिए, टेस्ट दीजिए, क्योंकि कोर्स अब नहीं कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि एनटीपीसी एग्जाम अब लगभग आपका आ ही गया है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेरी करनी है, कहीं दिक्कत परेशानी आती है, तो आप हमारे ये दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लेंस, तो हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पहले ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपको एनटीपीसी में क्वेश्चन आए थे, जिसके केवल मात्र 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन क्वेश्चन आए हैं तो हम लोग डिस्कस अवश्य करेंगे। देखिए पहला क्या है आपका, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके 2 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है हमारा, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये आपको याद रखना है, प्रकाशिक तंतु जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। 20 का सही आंसर होगा बी। आपका एनटीपीसी में क्वेश्चन आया है, 2017 में क्वेश्चन आया था ये। आगे क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है, जहां वास्तव में कुछ नहीं होता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मृग मरीचिका कहा जाता है। ये इसका सही आंसर रहने वाला है, मृग मरीचिका कहा जाता है। वहीं यदि क्वेश्चन पूछते हैं जो ठंडे प्रदेश होते हैं, ये तो गर्म प्रदेश हो गए, रेगिस्तान कैसा है? गर्म प्रदेश होता है। लेकिन यदि ठंडे प्रदेश में पूछा जाए कि दृष्टि भ्रम हो, पानी फैलने की या फिर ऐसी कुछ हो, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं उन मरीचिका। क्या बोलते हैं? उन मरीचिका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये सब क्यों होता है, उन मरीचिका और मृग मरीचिका? तो ये सब होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये सब होता है। तो ये तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन आपके देख लिए। अब हम लोग देखेंगे हमारा लेंस, जो आज का हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वस्तु को +5 डायोप्टर की क्षमता वाले लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। वस्तु के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा? तो देखिए हमको व्यास है, लेकिन वस्तु का ये जो आपको 6 सेंटीमीटर वस्तु का व्यास देखिए, यानी ओ हमारा कितना है? तो 6 सेंटीमीटर है। डायोप्टर यानी जो क्षमता है P बराबर कितनी है? +5 डायोप्टर है। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद U हमारा कितना है? तो ये हमारा है -10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करनी है? तो हमें V ज्ञात करना है और हमें ज्ञात करना है I ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन हमारा F भी नहीं दे रखा है, लेकिन सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? F ज्ञात करेंगे। तो F का फार्मूला क्या होता है? देखिए हमको डायोप्टर दे रखा है, ठीक है, हमको लेंस की क्षमता दे रखी है, तो क्या होता है? F बराबर 100/P। ठीक है, ये हमारा होता है ना, देखिए तो 100/P कितना हमारा है? 5। तो ये आपको कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर, प्लस का 20 सेंटीमीटर, ये आपकी आ गई F हमारा आ गया, फोकस दूरी हमारी आ गई। चलिए फार्मूला रख देते हैं हम लोग। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, यही फार्मूला होता है ना आपका।
चलिए मान रखेंगे तो 1/20 बराबर इधर क्या होगा 1/v, तो v तो मुझे पता नहीं है, प्लस क्या होगा आपका -1/10। ठीक है, तो 1/v को इधर लाएंगे तो ये आपका होगा 1/20 माइनस 1/10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका नीचे 20 होगा, ऊपर आपका 1 -2। ठीक है, तो यानी v आपका कितना आ गया, तो ये आपका आ गया 20 सेंटीमीटर, माइनस का 20 सेंटीमीटर, ये आपका v आ गया है। अब हम लोग प्रतिबिंब का व्यास कितना है ये पूछा गया है, तो m बराबर क्या होता है फार्मूला, I बराबर O बराबर V/U से। तो देखिए, तो I हमारा कितना है, तो I तो हमको पता ही करना है। ठीक है, इसके बाद O कितना है, तो 6 है, और V हमारा कितना है, तो ये माइनस का 20 सेंटीमीटर, और नीचे हमारा U कितना है 10 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से कम 10 दूनी 20, और 6 इधर आएगा, I इधर ही ले जाएगा, तो 6 × 2 यानी आपको कितना होगा 12 सेंटीमीटर। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर का आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होगा, या आपको बताना आवर्धन आपको क्या करना है। तो हमारे सबसे पहले देखते हैं यू कितना हमारा, तो ये है -30 सेंटीमीटर। वी हमारा कितना है, तो ये है -10 सेंटीमीटर। और आवर्धन का फार्मूला क्या होता है आपको पता ही होना चाहिए, काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ आपको। तो m बराबर कितना होगा V/U। तो v का मान रखते हैं -10 बटे क्या होगा -30, तो ये कितना होगा 1/3। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 1/3। सही सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। इन दोनों लेंस के संयोजन की क्षमता ज्ञात कीजिए, क्षमता क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए हम लोग अभिसारी लेंस। ठीक है, अभिसारी लेंस देख लेते हैं। अभिसारी लेंस, तो इसकी क्षमता निकालेंगे तो इसकी फोकस दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर, यानी 100 बटे कितना हो जाएगा 50। तो ये आपका आ गया +2 डायोप्टर, ये आपकी आ गई अभिसारी की। अपसारी की देख लेते हैं हम लोग। अपसारी की तो 100 अपन देखिए, अपसारी है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस में होगा। ठीक है, माइनस होगा तो यानी -20 सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया आपका -5 डायोप्टर। अब इनके संयोजन हमें याद करना है, यानी इनको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, इनको जोड़ देंगे तो यानी +2 डायोप्टर माइनस का करना 5 डायोप्टर, यानी कितना आ गया -3 डायोप्टर आंसर आ गया। ठीक है, -3 डायोप्टर आंसर आ गया, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है। तो सही इसका आंसर क्या होगा, सही इसका आंसर होगा आभासी और अत्यधिक छोटा, ये निरूपित करता है, डी इसका सही आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका अवतल लेंस है और मुख्य फोकस पे ये रखा गया है। आगे देखिए क्या क्वेश्चन, मान लीजिए एक लैंप को 10 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किया गया है और लैंप से होकर प्रवाहित होने वाली धारा 2A है, यानी 2 एम्पियर है। 10 सेकंड में लैंप द्वारा उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ऊष्मीय ऊर्जा को ज्ञात करनी है। तो उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, यानी H बराबर क्या होगा फॉर्मूला VIT। ठीक है, तो V हमारा कितना है, तो ये हमारा 10 वोल्ट है। I हमारा कितना है, 2 है, 2 एम्पियर। टी कितना है, समय कितना है, तो 10 सेकंड दे रखा है। जोड़ देंगे 10 दूनी 20, 20 का 10 में गुणा 200, 200 जूल आपका आंसर आ जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेंगे हमारे ऑल इंडिया एग्जाम मॉक टेस्ट पास के बारे में, जो आपको मात्र 49 रुपये में मिलने वाला है। इस मॉक टेस्ट पास में आपको लगभग 250 प्लस एग्जाम के मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, मात्र 49 रुपये में मिल जाएंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप SSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप स्टेट पीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, या आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे आपको मॉक टेस्ट मात्र 49 रुपये में मिलने वाले हैं। मान लीजिए जैसे आपने SSC का फॉर्म भरा है लेकिन आपको रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको दोनों का SSC का और रेलवे के दोनों के मॉक टेस्ट एक ही साथ मिल जाएंगे। इससे के अलावा जो आपको बैंकिंग UPSC टीचिंग इन सबके भी अनलॉक आपको हो जाएंगे, मात्र 49 रुपये में आपको मिल जाएंगे। यानी आपको 250 प्लस एग्जाम के मॉक टेस्ट मात्र 49 में मिलने वाले हैं।
एक अच्छा प्राइस है, अफोर्डेबल प्राइस है, आप इसको परचेस कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। देखिए साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि जो एग्जाम होने वाला है हमारा, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमें कितने क्वेश्चन आते हैं, ताकि हम और कितना अपने अंदर सुधार कर पाएं, ताकि हम अपने पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएं। तो इसके लिए मॉक टेस्ट एक अच्छा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जाइए, मॉक टेस्ट परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छा करिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण खाली स्थान बनना है से होकर गुजरती है। तो ये किससे गुजरती है? तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ए इसका सही आंसर होगा। साथियों एक बात और बताना चाहूँगा आपको, वर्तमान में जो आपकी क्लास चल रही है, इसके लिए आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ फ्री में प्राप्त हो जाएगी। कहाँ होगी? टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त होगी, फ्री में प्राप्त होगी। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप कौन सा है? एग्जाम वेब ऐप है। वहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ, नोट्स, ये सब आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत किरण खालिस्तान बनना है तो क्या होता है? तो ये आपका सही आंसर रहने वाला है, अविचलित रहेगी। ठीक है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से अगर किरण कोई जाती है तो ये अविचलित रहती है, उसका कोई परावर्तन नहीं होता है, ये अपनी मार्ग से विपरीत हटती नहीं है। 20 का सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। गोली लेंस बनाने के लिए इनमें से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता है? गोली लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है? पारदर्शी कांच, सेलोफेन, लकड़ी या जल? तो सही आंसर क्या होगा? लकड़ी इसका सही आंसर होगा। लकड़ी, देखिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, सी इसका सही आंसर रहना है, क्योंकि लड़की लकड़ी कैसी है? तो ये एक अपारदर्शक है। ठीक है, अपारदर्शक है, और लेंस के लिए कैसी चाहिए? पारदर्शक पदार्थ चाहिए होते हैं। ये लकड़ी कैसी है? अपारदर्शक है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए। एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमता क्या होगी? आंसर बताने से पहले बताना चाहूंगा, जो भी साथी हमारे चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं, ये साइंस क्लास आपको डेली हो जाती है, सुबह 10:10 पर आपकी क्लास मिल जाती है। तो जिन साथियों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ये क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत आप करते रहें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये हमारा कितना है? फोकस दूरी कितनी दे रखी है? तो ये होगा -50 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या है? अपसारी है। ठीक है, अपसारी की फोकस दूरी कैसी होती है? तो ये 50 सेंटीमीटर होती है। तो लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए क्या होता है फार्मूला? P बराबर 1/f। ये 1 क्यों होगा? तो जब ये या मीटर में दिया होगा। ठीक है, यदि सेंटीमीटर में है तो इसको यहाँ का करेंगे हम लोग 100 कर देंगे। ठीक है, तो 100, फोकस दूरी कितनी है? 50 सेंटीमीटर। माइनस का, देखिए माइनस का है तो ये क्या करेंगे? तो इसको काट देंगे तो ये आपको आएगा -2 डायोप्टर। माइनस का 2 डायोप्टर आंसर आ जाएगा। सी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी वस्तु को एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होगा और प्रतिबिंब कहाँ होगा? ये आपको बताना है। दो चीजें आपको पूछेंगे, आवर्धन और प्रतिबिंब कहाँ पर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, तो फोकस दूरी देख लेते हैं। हमारी फोकस दूरी कितनी है? एफ बराबर कितनी है? तो ये आपकी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। यू हमारा कितना है? तो ये है -40 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल लेंस है आपका। ठीक है, वी हमको पता नहीं है और एम से पूछा गया है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा रख देते हैं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से कितना होगा? 1/15 बराबर 1/v, आपका माइनस में होगा। ठीक है, 1 प्लस 1/40, तो 1/b को इधर लाएंगे तो ये आपका 1/15 माइनस 1/40। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 120 आए, नीचे आएगा, ऊपर कितना आएगा? 8 माइनस कितना होगा? 3। तो ये आपका क्या? 5/120। इसको सॉल्व करें, 5 का 5, 2 से 2 4, यानी 1/24, यानी वी आपका कितना आएगा? तो वी आपका आएगा +24 सेंटीमीटर। ठीक है, बी आपका +24 सेंटीमीटर आया गया। देखिए यदि बी आपका 24 सेंटीमीटर आया तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। कैसा होगा? प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। अब चलिए हम लोग आवर्धन निकाल लेते हैं। तो m बराबर क्या होता है? v/u से, तो ये 24 क्या होगा आपका? 20। तो ये आपका आएगा 0.6 आ जाएगा, यानी क्या होगा? 1 से कम होगा और क्या होगा? उल्टा होगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? ये क्वेश्चन आपको काफी बार हो चुका है, यही क्वेश्चन आपका था। ये किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा v/u के बराबर होता है। ए इसका सही आंसर होगा।
वहीं यदि ये लेंस का है, ये दर्पण का पूछ लिया जाए कि दर्पण में जो आवर्धन होगा, तो यहाँ पे आपको -v/u हो जाएगा, ठीक है, यदि दर्पण में ऐसा पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। एक प्रकाशीय उपकरण y की फोकस दूरी धनात्मक है, तो y एक है, तो y कैसा होगा, तो y क्या होगा आपका, उत्तल या उत्तल दर्पण होगा, उत्तल लेंस होगा या उत्तल दर्पण होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी फोकस दूरी धनात्मक है। वहीं अगर फोकस दूरी ऋणात्मक होती तो अब क्या होता, तो आपका अवतल लेंस या अवतल दर्पण होता। सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी वस्तु को 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष की पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब खालिस्तान बनना है होगा, निर्मित प्रतिबिंब आपको बताना है ये कैसा होगा। तो पुनः वही फार्मूला लगा देते हैं। पी हमारा कितना है, तो ये आपका है +4 डायोप्टर, क्योंकि क्या है आपका उत्तल लेंस यहाँ पे होगा, ठीक है। इसके बाद यू कितना हमारा है, तो यू हमारा है -30 सेंटीमीटर। एफ हम लोग निकाल लेंगे, हमको डायोप्टर दे रखा है, लेंस की क्षमता दे रखी है, यानी 100 अपॉन कितना होगा 4, यानी कितना आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर आपका ये फोकस दूरी आ गई। तो फार्मूला लग देते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से, तो कितना f हमारा 1/25 माइनस कितना होगा, बराबर कितना होगा 1/v प्लस 1/30 माइनस का होगा, तो ये उसको क्या करेंगे हम लोग 1/v को इधर लाएंगे, तो 1/25 माइनस 1/30, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका नीचे कितना आएगा 150 आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा, तो ये ऊपर 6 माइनस 5, तो यानी 1/50 150, तो यानी v एक आपको कितना आएगा 150, 150 आ गया, यानी क्या होगा आपका ये धनात्मक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही इसका आंसर होगा कि ये वास्तविक होगा और उल्टा होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या हमारा है। एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। इसके प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेंगे। क्वेश्चन पहले ही जैसा है, इसको मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर आप में कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका हमें आंसर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 और उसका आंसर क्या होगा ये आपको बता देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। किसी वस्तु को -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब खालिस्तान बनना है होगा, निर्मित प्रतिबिंब आपको बताना है। ये भी मैं आपको होमवर्क में ही दे रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 लिख देना और आंसर इसका बता देना, कमेंट बॉक्स में बताना। तो कुछ 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आपको बताने हैं, ताकि मैं आपको पता कर सकूँ कि आप कितनी पानी में है। आप देखिए, आप अपने खुद से सवाल करिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा महसूस होगा कि वाह मैंने सवाल भी किए हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, क्षमता आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एफ हमारा कितना है, तो ये है +40 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या है आपका उत्तल लेंस है। तो क्या करेंगे हम लोग फार्मूला पी बराबर 1/f, लेकिन आपका सेंटीमीटर में तो 100/f हो जाएगा, यानी कितना होगा 100/40, यानी कितना होगा 2.5, 2.5 डायोप्टर, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए। एक लेंस के दो फोकसों को मिलाने वाली रेखा खालिस्तान बनना है कहलाती है। एक लेंस के दो फोकसों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, तो उसका सही आंसर रहने वाला है वो क्या, मुख्य अक्ष कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। जल में डूबे हुए कुछ कांच को कंचों को देखने पर उनका आकार वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल एक खलिश्मनाय के रूप में कार्य करता है। तो ये किसके रूप में जल कार्य करेगा उस समय, तो ये उत्तल लेंस के रूप में कार्य करता है, क्योंकि उत्तल लेंस में चीजें जो होती हैं वास्तविक आकार से बड़ी दिखाई देती हैं, इसलिए सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए क्या है। 12 सेंटीमीटर एक लंबी वस्तु को अवतल लेंस के 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। इस वस्तु का 8 सेंटीमीटर लंबा आभासी प्रतिबिंब लेंस से आपको खालिस्तान बनना है कि दूरी पर बनेगा, लेंस की दूरी पर आपको बनेगा कितना होता है, यानी आपको बी हमसे पूछा गया है, बी आपका कितना होगा, ठीक है। चलिए मान रख देते हैं, आई हमारा कितना है, तो 8 सेंटीमीटर है। ओ हमको कितना दे रखा है, तो 12 सेंटीमीटर दे रखा है। यू कितना दे रखा है, -15 सेंटीमीटर। तो फार्मूला रख देते हैं, एम बराबर B/U I/O से। चलिए
v तो हमको पता ही नहीं, -15 बराबर i कितना होगा 8/12। तो v को बाहर निकाल रखेंगे, इन सबको अंदर ले जाएंगे तो यानी 15 गुणे 8, इधर कितना होगा 12, 2 से काटेंगे यानी 4 आएगा, इधर कितना 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये आपका आएगा 2, 3, 3, 5, 15, 5 दूनी 10 यानी -10 सेंटीमीटर। कितना -10 सेंटीमीटर। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका बी, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। एक वस्तु अभिसारी लेंस के 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा? लेंस का आवर्धन आपको ज्ञात करना है, यानी यू आपका कितना है 25 सेंटीमीटर -25 सेंटीमीटर, वी कितना है तो ये 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अभिसारी लेंस है। ठीक है, यहाँ पे अभिसारी पूछा गया। अभिसारी लेंस कैसे होते हैं? इनको हम लोग उत्तल लेंस बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आवर्धन आप देख लिए, आवर्धन क्या होगा, यानी m बराबर क्या होगा -v/u, यानी -30/25। तो ये आपका होगा 6/5। कितना होगा 6/5। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका होगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन, किसी वस्तु को एक 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर, ठीक है अक्ष पर होगा, अक्ष पर रखा 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब खाली स्थान बनना होगा, निर्मित प्रतिबिंब आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपका पी कितना है तो ये प्लस का 2 डायोप्टर है। इसके बाद उत्तल लेंस है ये, तो यू कितना होगा आपका -10 सेंटीमीटर। वी हमको पता नहीं है, और एफ कितना है तो एफ हमारा है 100/p, यानी कितना होगा 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर हमारा एफ आ गया। तो हम यहाँ पे फार्मूला लग देंगे 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u से। अब ये आंसर भी आपको होमवर्क में बताना है, यानी 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 भी आपका होमवर्क में, 16, 17 और 23 ये क्वेश्चन आपको बताने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि m, v और u क्रमशः आवर्धन, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को निरूपित करते हैं, तो लेंस के लिए m, v और u के मध्य सही संबंध क्या होगा? क्वेश्चन काफी बार ये हो चुका है, तो सही इसका आंसर क्या रहने वाला है तो ये आपका होगा डी। ठीक है, m बराबर -v/u। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या हमारा है। एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता ज्ञात करिए। लेंस की क्षमता क्या होगी? वक्रता त्रिज्या देखिए कितनी है तो ये 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी निकाल लेंगे तो एफ कितना होगा, एफ बराबर r/2, यानी कितना होगा 40/2, यानी एफ बराबर कितना आ गया आपका 20 सेंटीमीटर आपका आ गया। ठीक है, अब हम लोग लेंस की क्षमता निकाल लेंगे, पी बराबर 1/f से, तो एफ ये तो मीटर में होगा लेकिन आपको सेंटीमीटर दे रखा है, तो 100/f हो जाएगा, यानी 100 बटे कितना होगा आपका तो ये आपका 20 होगा, यानी आप कितना होगा प्लस का 5 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, जूल के तापन प्रभाव के सूत्र को खालिस्ता निर्णायक के रूप में निरूपित किया जाता है। विकल्पों में H उत्पन्न ऊर्जा को निरूपित करता है, चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा R है, R प्रतिरोध और T समयावधि है। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर क्या रहने वाला, तो सही इसका आंसर होगा आपका H बराबर VIT। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो भी चुका है, इसका मैं आपको न्यूमेरिकल करा चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या अगला क्या है। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के खाली स्थान पर हो, प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा होता है, तो किसके मध्य हो तो ये सब होता है, तो सही इसका आंसर रहने वाला है वो आपका F1 और O के मध्य यदि होता है, ए इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन, एक लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है खाली स्थान कहलाता है। बीच में पतला और परिधि में मोटा, तो सही इसका आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर रहने वाला है अवतल लेंस कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से लेंस होता है, क्या कहलाता है, बीच में पतला होगा और जो परिधि होगी पे मोटा होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति की गणना करनी है, यानी आपको पुनः वही करना है, क्या करना है आपको, एफ बराबर कितना आपका 50 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा आपका डी बराबर 100/f, यानी कितना होगा 100/50, यानी 2 डायोप्टर आपका आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, परावर्तित किरणों के वास्तविक छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो में स्क्रीन पर दिखाई देते हैं होता है, तो क्या कैसे होते हैं, तो ये वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं, डी इसका सही आंसर होगा। जैसे आप मान लीजिए जो आप पिक्चर देखते हैं तो कैसे होते हैं, वो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। जो हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब पड़ता है वो भी कैसा होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आगे देखिए क्या है,
एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी खालिस्तान बनना होती है, क्वेश्चन में आपको करा चुका हूँ। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। वही यदि आपसे अवतल पूछ लिया जाए तो कैसी होगी आपकी, तो वह आपकी ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। आगे क्वेश्चन देखिए, एक लेंस के खालिस्तान बनना से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। तो सही इसका आंसर क्या होगा, तो प्रकाशिक केंद्र से ये गुजर जाएगी। और ये क्या होता है, ये आपका होता है मुख्य अक्ष पर होता है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, एक लेंस की शक्ति इसकी खालिस्तान बनाए के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो किसके, तो सही इसका आंसर होगा फोकस दूरी के। ठीक है, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ए इसका सही आंसर होगा। आगे, एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई होती है। ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होने की संभावना है। देखिए, -20 सेंटीमीटर दे रखा, दोनों उत्तल होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। उत्तल में फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है। दर्पण अवतल होगा, लेंस उत्तल होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तल लेंस में भी जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है। दर्पण उत्तल होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। दोनों अवतल लेंस हो गए, दोनों अवतल होंगे, यही सही आंसर होगा। डी का सही आंसर, क्योंकि जो फोकस दूरी हो माइनस में है। आगे क्वेश्चन, अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई कितनी होती है। नाभिकीय लंबाई, तो नाभिकीय लंबाई सही इसका आंसर क्या रहने वाला है, तो ये आपका होगा ऋणात्मक होती है। नाभिकीय लंबाई क्या होती है, इसको फोकस दूरी भी बोलते हैं। ठीक है, फोकस दूरी, नाभिकीय लंबाई ये कब कह सकते हैं, फोकस दूरी भी कहते हैं। कहीं भी क्वेश्चन ये आपका आ सकता है कि नाभिकीय लंबाई कितनी होती है, तो आपको घबराना नहीं है, फोकस दूरी ये आपसे पूछ रहा है। सही आंसर क्या होगा, ऋणात्मक इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, अभिसरण का बिंदु या वह बिंदु जिसमें लेंस से किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं। तो सही इसका आंसर रहने वाला है वो आपका फोकस कहलाता है। डी इसका सही आंसर होगा। वीडियो पसंद आए साथियों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, जब वस्तु को खालिस्तान बनना पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो कहाँ पर रखा जाए कि जो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब ना बने। तो सही इसका आंसर रहने वाला है वो फोकस बिंदु पर इसको रखा जाए तो ये इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, लेंस बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, मिट्टी का उपयोग नहीं होता है, सिला कांच पानी प्लास्टिक का प्रयोग होता है। ये इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, लेंस के नाभिकीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर के बीच दूरी को क्या कहते हैं। तो नाभिकीय बिंदु और दृष्टि केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ कहते हैं, नाभिकीय लंबाई कहते हैं। सी इसका सही आंसर होगा। और अब लिख लेते हैं हम लोग आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या है हमारा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाना चाहिए। तो रखा जाना चाहिए 2f1 पर रखना चाहिए। ए इसका सही आंसर होगा। तो आज की क्लास के इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।